हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग सब ठीक हैं। और आज का व्लॉग इस प्रकार से होने वाला है कि आज कल ये रात की क्लिप्स हैं, तो कल मॉर्निंग में है हमारे डैडी को 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसकी तिथि करने वाले हैं हम लोग। थोड़ी बेसिकली पूजा करेंगे और खाना खिलाने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि हमारी डैडी का पसंद का हमने जो जो बनाया वो हम लोग कैसे बनाते हैं। और बस इसी तरह से सुबह को तैयारी कर रही थी मैं। इस तरह से उर्ली में फ्लावर्स और ये सब बनाने से ना मुझे घर में बड़ी पॉजिटिविटी लगती है। तो हमेशा मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि उर्ली में इस तरीके से मेरे घर में फ्लावर्स बने रहें। और बस उमेश यहाँ पे डैडी मम्मी को हार लेके आए थे, तो वो चढ़ा रहे थे। और हमने बस ऐसे ही एक टेबल छोटा सा बना लिया था ताकि हम लोग फ़ोटो वहाँ पे अच्छे से रख सकें, और जो खाना बनाए वो भी डैडी को यहाँ के रख सकें। तो यहाँ पे मैं रात को तैयारी कर रही थी वेजिटेबल्स कटिंग वगैरह की। तो ये अब मॉर्निंग की क्लिप्स है। मैंने यहाँ हम बना रहे हैं सिंधी कढ़ी। डैडी को हमारे कढ़ी बहुत पसंद थी, सिंधी कढ़ी। तो वो मैंने तैयारी कर ली, और मैंने एक पैन में ऑयल डाल के 1.5 स्पून बेसन डाल दिया। फिर मैंने एक बाउल में जीरा, हींग, मेथी दाना और कड़ी पत्ता ये बना ली, एक साइड पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रखी हुई थी, लेडी फिंगर, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ ये एक चीज़ और एक ग्वार, वही दोनों फ्राई कढ़ी में जाते हैं। तो बस इसी तरह से ना मैंने ग्वार को और भिंडी को अच्छे से फ्राई करके निकाल दिया था। और उसके बाद कढ़ी में और टमाटो प्यूरी को मैंने ना बॉईल, 2-4 टमाटो लिए, उसको बॉईल कर दिए और उसकी ग्राइंड कर लिया। तो इस तरीके से आप पहले पूरी तैयारी करके रखिए, तो बहुत इजीली बन जाती है। और यहाँ मैंने ना स्लो पे मीनवाइल जो दूसरी तैयारियाँ कर रही थी और तब तक बेसन भुन रहा था। तो आप देखिए बेसन का कलर अभी हो गया है चेंज। तो मैंने जीरा कड़ी पत्ता जो बना के रखा था बाउल में वो डाल दिया, और मैंने ना अदरक और मिर्ची को भी ना ग्राइंड कर लिया था चॉपर चिली कटर में, वो भी मैंने डाल दिया है। आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदरक को अवॉइड भी कर सकते हैं, मैंने डाला है। तो बस इस तरीके से देखिए, और 2 मिनट भूनना है, और फिर डालेंगे हम इसमें रेड चिली पेपर। इससे कलर बहुत अच्छा सा निखरता है अगर आप इस टाइम पे डालते हैं। लेकिन आपका गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखी थी, और हॉट वाटर मैंने केटल में गर्म पानी कर लिया था और वो डाला। फिर मैंने आलू भी कट करके रखे थे वो डाली, ड्रम स्टिक्स डाल दी, और बस इसको अभी हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल जो हमें और चीज़ें बनानी है हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कम से कम आधा 1 घंटा बॉईल होगी। और इसमें मैंने जब अच्छे से बॉईल हो गई, आप देखिए इसमें कलर इन द सेंस पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसमें मैंने डाला है इमली का पानी, और फिर इसको मैंने फिर से मिक्स करके कोतमीर को बहुत सारा कोरिएंडर डाल के चेक कर रही हूँ कि आलू गल गया है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें भिंडी जो फ्राई हमने करके रखी थी वो भी डाल दी, और ग्वार मैंने इससे पहले ही डाल दी थी लेकिन उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको भिंडी आपको एकदम लास्ट में डालनी है, ताकि वो भिंडी जल्दी गल जाती है इस वजह से। और मीनवाइल मैंने राइस भी वहाँ पे चढ़ा दिए थे। अब मैं बनाने वाली हूँ आलू फ्राई, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे तो टूक बनते हैं, लेकिन टूक के लिए मुझे वैसे आलू मिले नहीं जो इसकी थोड़ी क्वालिटी, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है और उसमें स्टार्च इतना नहीं होना चाहिए था। तो बस यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए फ्राई करने के लिए, और मैंने नमक बाद में डाला है जब अच्छे से आलू फ्राई हो गए, नहीं तो वो भी स्टिकी हो जाते हैं। और वहाँ पे मैंने ढोकले डाल दिए बनाने के लिए। देखिए कढ़ी अपने हिसाब से बॉईल हो ही जा रही है। कढ़ी का एक ही है, आप जितना कढ़ाओगे वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो बस अभी मैं चेक कर रही हूँ आलू के मेरे हो गए हैं। तो अब हम इसमें करेंगे मसालों में बेसिक मसाले डालने हैं, इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और अगर आप लोगों को अमचूर पसंद है तो डालिए। मेरा कढ़ी ऑलरेडी खट्टा बना था तो इसीलिए मुझे इसमें मैंने नहीं डाला अमचूर वगैरह। तो बस यहाँ पे हमारे आलू फ्राई भी रेडी हो गए हैं। मैं एक बार आप लोगों से टूक की भी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब आलू बनने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। तो खीर में मैंने देखिए, मैं सेवइयों की खीर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया और एक अच्छे बड़े मज़बूत पैन में उसे बना रही हूँ, ताकि अच्छे से वो बॉईल हो। तो आधा 1 घंटा जब बॉईल हो गया, हाफ़ भी नहीं कहूँगी, थोड़ा जब रिड्यूस होगा, तो मैंने उसमें सेवइयाँ को
सेक के उसको डाल दिया ताकि वो ब्राउन सी अच्छी सी बने, और ड्राई फ्रूट काट के डाल दिया और शुगर भी डाल दिया। तो बस सेवइयों की खीर मोस्टली फटाफट से समझो 15-20 मिनट में बन जाती है, खाली आपका बॉयल अच्छे से दूध हो जाना चाहिए बस। तो यहाँ खीर भी बन गई। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ पूरी की। पूरी बनाने वाली हूँ, खीरनी पूरी। तो खीरनी तो हमारी रेडी है, तो पूरियों की यहाँ पूरियों का आटा लग रहा है। मैं पूरियाँ कैसे बनाती हूँ आज आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, मैं पूरियों के आटे में सिर्फ नमक डालती हूँ। कई लोग ऑयल वगैरह डालते हैं, मैं नहीं डालती बिकॉज वो ऑलरेडी फ्राई भी होती है, फिर हम उसमें भी अंदर ऑयल डालें, तो जहाँ जितना कम ऑयल यूज़ हो सकता है वी कैन डू दैट। तो यहाँ मैंने बस सेमी सॉफ्ट आटा, ना ज़्यादा हार्ड ना सॉफ्ट, मैंने आटा हो गया और 10-15 मिनट उसको रेस्टिंग के देने के बाद यहाँ मैंने एक बड़ी पूरी बेल ली। और ये देखिए सबसे आसान तरीका, आप गोल गोल पूरी नहीं, आपकी ये समोसा शेप ट्रायंगल पूरीज बनेंगी। और ट्रस्ट मी गाइज, ये इतनी ईजीली, मेन तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। एक एक पूरी आप बेलो और फिर एक एक आप फ्राई करो, तो इसमें आप एक एट अ टाइम आपका 4 पूरी बन जाएगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जब ज़्यादा गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये तरीका बहुत काम आता है। और सेम टेस्ट, सेम फूली फूली पूरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ आपके आँखों का कि आप गोल नहीं खा रहे हो, आप ट्रायंगल खा रहे हो। तो यहाँ मेरे ढोकले भी रेडी हो गए थे। ढोकलों की रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं दी और तड़का उसे देते हुए आपको दिखाया। तो यहाँ प्लेटिंग हो रही है। पहले मैंने डाल दी कड़ी, फिर खीर, फिर आलू फ्राई। और मेरा ढोकलों का बैटर ज़्यादा था, तो मैंने ढोकलों को इडली के शेप में बना दिया था। और फ्राइम्स भी फ्राई कर लिए। उसकी क्लिप्स नहीं ले पाई, बट आपको ज़रूर दिखा रही हूँ कि फ्राइम्स भी मैंने फ्राई किया, क्योंकि जो डैडी को हमारे पसंद था थोड़ा थोड़ा मैंने वो अपने हिसाब से बनाया है। और फ्रूट में भी जो डैडी को पसंद था वो फ्रूट मैंने मंगा लिए थे। और बस इसी तरह से हमने बस डैडी को याद किया और किसी नीडफुल बंदे को हमने खिलाया। और मंदिर में भी जाके उमेश गाय को भी खिला के आए, और मंदिर में भी जिसे मुझे देना था वो भी दे के आए। और कोमल को भी टिफ़िन गया, रिया भाभी को टिफ़िन, जितना प्रसाद जिनको मैं पहुंचा सकती थी वो पहुंचाया। तो यही तरीका होता है। अभी मुझे नहीं पता कि मरने के बाद इंसान को ये सब चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, बट इतना पता है कि मेरी मदर इन लॉ ही हमें ये सब चीज़ें सिखाते थे, और कि ना इस तरीके से ये करो तो बड़ों को खुशी मिलती है, बड़ों को मिलता है। तो मैं उन्हीं की भावना के साथ ये सब चीज़ें की हैं। होपफुली मेरे डैडी को, हमारे डैडी को ये सब चीज़ें मिली हों और हमारा ये स्वीट गेस्चर भगवान उन्हें एक्सेप्ट करे। और यहाँ पे बस मैं जो कौवे का, गाय का और डॉग का जो हम लोग निकालते हैं वो निकाल रही हूँ। तो उमेश फिर ना पहले ये निकाला हमने, जो प्लेट पहना था उनमें से सब थोड़ा थोड़ा, और फिर उमेश जाके उधर खिला के आए। और फिर हमने जो खाने के लिए अंकल जी को बुलाया था उन्हें खिलाया। और लकीली वो अंकल जी पंडित जी ही निकले, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें ना यहाँ मुंबई में कोई खाने के लिए ही नहीं आता है। लेकिन आई वॉज़ लकी कि वो आ गए, अच्छे से खा के हो गया। और यहाँ पे उमेश और ओम जा रहे हैं। ओम को मतलब शूटिंग इन द सेंस कहीं से कॉल आया था कि आप आओ और अपना क्या बोलते हैं, आके ऑडिशन है अंधेरी में, ऑडिशन पे। बाय बाय। बीच में बात करेगा, मैं दिखाऊंगी आपको। और फिर शाम को आ गए थे कमल भैया, सब प्रसाद फिनिश हो गया था, सब कुछ फिनिश हो गया था दिन में। फिर कमल भैया आए, कमल भैया ने चलो कहा चलो बाहर चलते हैं। तो हम लोग गए फिर रज़ा, सेम एज़ यूजुअल हमारा फेवरेट प्लेस, तो वहाँ गए और हमने मंगाया सोया चाप। और यहाँ पे खा रहे हैं ऑनियन उत्तप्पा। उसके बाद दृश ने मंगाया था, ये मैं ऑनियन उत्तप्पा ओम को खिलाते हुए, वो खा ही नहीं रहा है, बस बातों में ही लगा हुआ है। तो और मंगाया था हमने मसाला डोसा, और कई सारी चीज़ें मंगाई थी, कई सारी में मसाला डोसा, उत्तपम, और हाँ कमल भैया ने वो मंगाया था दिस मैसूर मसाला, वहाँ का बहुत फेमस है, ये मैं अब आ गई है क्लिप्स। और मंगाई थी नूडल्स, उमेश ने मंगाई थी पिज़्ज़ा। तो ऐसे, और हाँ नूडल्स भी आ गई। तो बस ऐसे करते करते ये खाया सबने थोड़ा थोड़ा। ये रहा खींचू पापड़, तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया। और बस इसी तरह का दिन आज का फिनिश हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको व्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रेरणा को बहुत ज़्यादा प्यार दें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।